हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। तो आजकल डीपीपी को अच्छे से कर रहे होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको डाउट आते हैं तो आप हमारे मेल आईडी सबके लिए खुला है, मेल कर सकते हैं। आपको शिकवे शिकायत डाउट हो पढ़ने में या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी कौन सा है? rcp@gmail.com पे। तो आजकल जो है टॉपिक जो है बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक भी चलने लग गए हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते रहते घुमा फिरा के। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट बार सीखा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो हमने काफी सिखाया था कि पोटेंशियल एनर्जी के माइनस को लेके कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 का नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पढ़ना है पोटेंशियल को तो वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप हमारा लेक्चर नंबर 1 आप लोग देख कर आए होंगे। तो आज हम लोग चलेंगे एक नई जिंदगी जीने के लिए, नई शुरुआत करेंगे एक नई टॉपिक का, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जेई के कोर्सेज में थोड़ी बहुत कम इसके क्वेश्चंस देखे गए हैं, लेकिन नीट के कोर्सेज में काफी ज्यादा इसके क्वेश्चंस देखे गए। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके लिए? नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड में तो सर्वे सर्वा है, बोर्ड में तो कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, वो तो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, लेकिन उसके पहले थोड़ी बहुत हम रिवाइज कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की, यानी कि सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो था वो था वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स था, वो था यू इनिशियल माइनस में यू फाइनल था। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स था यू इनिशियल माइनस में यू फाइनल। और अगर आपको जैसे कि यू फाइनल इंफिनिटी पे अगर जीरो मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पे जीरो मानने वाले थे? माने थे हम लोग इंफिनिटी पर, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो मान लिए। तो अगर हम लोग जीरो मानते थे तो ये अगर ये दो चार्जेज होता था Q1 और Q2, और इसके बीच में अगर r दूरी है, तो अगर आपने इंफिनिटी पर जीरो माना है तो पोटेंशियल एनर्जी हम इसको क्या बोल देते थे? KQ1 इंटू में Q2 अपॉन में r का स्क्वायर, कि r सिर्फ r हम लोग बोलते थे, यही बोलते थे ना। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। रियल में दिस इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता था? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। किसके लिए डिफाइन होता था? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। अगर मान लिया जाए कि हमें एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन निकालना हो तो हम इसी को क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे। इसी को क्या कर देंगे हम लोग? माइनस लगा देंगे। तो आज माइनस का फंडा और भी क्लियर होने वाला है, उसके एक छोटा सा एक बेसिक सा एक एग्जांपल भी करवाएंगे, जिससे आपको माइनस वाला जो प्रॉब्लम है वो और भी दूर होगी। तो इसके लिए आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं और हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से पहले एक छोटा सा एक टॉपिक है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे होता है, उसका नाम है, उसको लिख लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल की स्पेलिंग गलत हो जाती है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आप लोगों ने देखा होगा 11th क्लास में कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कि जब सिस्टम पे कोई बाहर से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सारे फोर्सेज लगभग जीरो हो जाए और सिर्फ कौन सा बच जाए? कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा बच जाए? कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसे केसेज में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाती है। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का अगर सम ले लेते हैं तो हमें ये मैकेनिकल एनर्जी इसको बोला जाता है। किसका सम? काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का सम को, दोनों को दोनों। तो अगर
अगर सिस्टम पे सिर्फ कौन सा फोर्स लगे, कंजर्वेटिव फोर्स, तभी हम ये कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो इफ ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओनली कंजर्वेटिव लिख देता हूं, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग, तो हम यही चीजें क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। हमने इसके डीपीपी में एक सवाल भी रखे थे, डीपीपी नंबर 1 कैपेसिटेंस का, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो डीपीपी नंबर 1 लास्ट वाले लेक्चर में जो गई है, उसमें हमने एक सवाल भी इसका रखा है, शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। तो हम लोग ये करते हैं, ये कब हम लोग लगाते हैं, जब सिस्टम पे सिर्फ क्या हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो। लेकिन हम लोग जो इस चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, इसमें कंजर्वेटिव फोर्स हमारे लिए कौन आ सकता है जनरली, वो आ सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो कौन आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम इसको यूज करके दिखाएंगे कैसे यूज किया जाता है ये चीजें, हम इसको यूज करके दिखाएंगे कैसे हम इसको यूज करते हैं। क्या आप लोगों ने समझ गया? इसको मैं हटा दूं, चलो मैं हटा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q1 और इसका मास है M1, चलो M1 ले लेता हूं, ठीक है। और एक और चार्ज है, उसका नाम है Q2 और मास है M2। ये दोनों कोई दूरी पर है, मान लीजिए कि R1 दूरी पर है। कितना दूरी पर, R1। वो दोनों मस्त क्या क्या उसको मैंने ऐसे पकड़ के रखा है इनिशियली। वो पकड़ के रखना या फिर फिक्स कर देना, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पूछने वाले हैं, कि आप इसको होल्ड करके रखे हो या फिर आप बांध के रखे हो या फिर कैसे रखे हो, आई डोंट नो, है ना। तो वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। तो R1 हो गया, Q1 और Q2। चलिए, तो ये इनिशियल सिचुएशन थी। ये कौन सी सिचुएशन थी, इनिशियल सिचुएशन, कि हमने ऐसा देखा इनिशियल सिचुएशन। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि जब इसको रिलीज किया गया, जब इसको रिलीज किया तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच में रिपल्सन होंगे। अगर एक नेगेटिव चार्जेज होता तो अट्रैक्शन होता, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी होने से पहले क्या R1 चेंज होने वाली है कि नहीं, या तो फिर वो इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीज कौन से केस में होगा, जब हम दोनों के दोनों क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। जब हम दोनों को दोनों क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि R1 क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। लेकिन अगर एक चार्ज नेगेटिव हो जाए, लेकिन अगर एक चार्ज क्या हो जाए, नेगेटिव, तो R1 क्या हो जाने वाली है, कम हो जाने वाली है। तो ये क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा चार्जेज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो हमने जब रिलीज किया तो Q1 जो है कुछ देर स्पीड में भागेगा, तो स्पीड में भागेगा तो Q2 मान लेते हैं कि इसका स्पीड बन गया फाइनल V2 और इसका जो है Q1 बन गया, इसका हो गया V1। मास तो कम होने वाला नहीं है, मास तो वही है M1 और M2, M1 एंड M2। अब नई जो इन दोनों के बीच की जो दूरियां जो बन गई, वो क्या बन गई, ये दूरियां जो बनी है R2, पहले था R1, तो R2 बने तो यहाँ पे स्पीड में कुछ आएगा, क्योंकि स्पीड में भागने लग जाएगा ऐसे भैया। तो स्पीड में जब भागेगा तो एनर्जी कहाँ से लाएगा, तो एनर्जी तो भैया कुछ ना कुछ इसी का एनर्जी आएगा, बाहर से तो कोई देने नहीं आएगा एनर्जी, तो भैया मैं बाहर से तुमको दे रहा हूँ तो भागो। तो ये अपना ही एनर्जी लेकर वो भागना स्टार्ट कर देगा, अपना ही एनर्जी लेकर भागना स्टार्ट कर देगा। ऑब्वियस बात है कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ कमी आएगी, ऑब्वियस बात है कि पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ कमी आएगी। जब कमी जब आएगी तो कितना कमी आएगी, और कमी जो आई तो वो गई कहाँ, तो गई कहाँ, तो ऑब्वियस बात है कि किस में चली गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो बाहर से कोई फोर्स नहीं है, वो अपने आप छोड़ा, अपने आप गया। ऑल फोर्सेज आर इंटरनल एंड कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो अगर इंटरनल है एंड कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहले क्या रुका हुआ था या चल रहा था, रुका हुआ था या चल रहा था, तो पहले सब रुका हुआ था। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, 0, प्लस में काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या था, हम ऐसे न लिख के एक काम करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, इज इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। चलो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी कितना बताओ जल्दी से, पोटेंशियल एनर्जी कितना,
K Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना। अगर दोनों मास अगर सेम होता तो वेलोसिटी भी सेम होती, लेकिन मास हमने अलग अलग दे दिया है तो थोड़ा सा टफ बना दिया। लेकिन आपको जनरली मास क्या देते हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जनरली मास क्या दे देंगे, दोनों को दोनों मास सेम दे देते हैं। तो सेम दे देते हैं, थोड़ी बहुत राहत मिलती है। लेकिन फिलहाल जो है हाफ इंटू में m1 v1 का स्क्वायर प्लस में हाफ इंटू में m2 v2 का स्क्वायर, फाइनल एनर्जी तो यही होगी। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना, तो वो हो जाएगा K Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R1 R2। क्या बात समझ में आया। तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन। तो आपको जनरली फाइनल निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 दे देगा, R2 दे देगा, बोलेगा V1 V2 निकालो, है कि नहीं। या फिर V1 दे देगा, बोल देगा V1 V2 दे देगा, बोल देगा R2 निकालो। जब भी आपको ऐसे सवाल में जब मास अलग अलग होता हो, जब भी ऐसे सवाल में मास क्या हो, अलग अलग होता हो, तो आपको दो चीजें निकालने के लिए जनरली बोलेंगे। जैसे देखो इस सवाल में देखना, तुम फील करना, R1 था दे दिया, R2 भी दे दिया, तो क्या दो अननोन हो गए V1 एंड V2, लेकिन इक्वेशन कितने हैं, एक। इक्वेशन कितने हैं, एक। अननोन कितने हैं, दो। हमें चाहिए कितने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, दो चाहिए, एक मिला हुआ है। तो एक के लिए सेकंड इक्वेशन अगर आपको जरूरत पड़ती है तो, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो यूज कर सकते हो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू में फाइनल मोमेंटम। क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटे, जीरो। बाहर से एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। दैट्स वाई हम ये यूज कर सकते हैं, दैट्स वाई हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू में फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो। क्यों जीरो था, क्योंकि सब रुका हुआ था। फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस में m2 v2। अब देखो दो इक्वेशन आपके पास मिल गए हैं, दो इक्वेशन मिल गए हैं, तो आप दोनों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया, वो इसको हटा देता हूं। इस पे हम एक सवाल करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। आप उसको थोड़ा सा करने से आपको दिमाग थोड़ा और भी ओपन हो जाएगा कि किस तरीके से कंजर्वेशन कर रहे हैं एक्चुअल मैकेनिकल एनर्जी का, है कि नहीं। एक सवाल कर लेते हैं। सवाल मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, ठीक है, सवाल मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। एन अल्फा पार्टिकल, सवाल आप लोग के सामने, आप लोग नोट कर लीजिए। सवाल थोड़ा स्पीड में लिख दिया मैंने। तो क्या लिखा है, एन अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट is heading towards a stationary T nucleus of atomic number 50. Calculate the distance of closest approach. Closest approach का मतलब होता है कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस, जब इधर से धक्का दिया तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितना तक हो सकता है कि नहीं। ऐसे सवाल आपको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे, एटम जब पढ़ोगे उसके अंदर भी आता है, या फिर केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी किया होगा ऐसे सवाल। एक टी न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर कितना दे दिया, 50। न्यूक्लियस है, एटम नहीं है, एटम तो न्यूट्रल होता है, न्यूक्लियस है। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 50 E के बराबर, प्लस में 50 E के बराबर, ओके। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में कौन सा होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो 50 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है प्लस के साथ, है ना। तो 50 है तो 50 हो गया 50, और इधर से एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है। तो अल्फा पार्टिकल के पास कितने चार्ज होते हैं, दो होते हैं, टू पॉजिटिव चार्जेज होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन समझ जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 पॉजिटिव चार्ज इधर से जा रहे हैं। इनिशियल सिचुएशन तो यही है। अब मान लेते कि ये बोला तो नहीं है, मतलब ये ऐसा होगा कि ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। अब जब इधर से जा रहा है तो शुरुआत के स्टार्टिंग में कितना डिस्टेंस दे के रखा है वो कुछ बोला नहीं है क्वेश्चंस में। तो हम लोग मान लिए कि वो अल्फा पार्टिकल इनफाइनाइट से आ रही है। कितनी एनर्जी लेकर आ रही है, कितनी एनर्जी लेकर आ रही है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आएगा तो ये जाएगा, ऐसा तो नहीं कि न्यूक्लियस को हिट कर जाएगा, न्यूक्लियस को हिट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये जाएगा और फिर ये वापस ऐसे लौट जाएगा। तो दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस
इसके सेंटर से मानते हैं, ये सब बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो फोटो बना दिया इतना बड़ा, लेकिन होते हैं बहुत कम। तो ये आर मान लिया, तो वो आर निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग निकालें। अच्छा, जब वो यहां पर आएगा, जब वो यहां पर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सोच कर बताओ। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जब वो यहां पर आएगा, तो बताओ। जीरो। क्यों जीरो, तुमसे पूछ रहा हूं क्यों जीरो? क्योंकि लौटने का मतलब अपने स्पीड को पहले इधर से गया और स्पीड को कर लिया जीरो। अब जीरो करके वो वापस आ रहा है इस तरीके से, फिर तो गया वो तो स्पीड में पागल होकर कि मैं जा रहा हूं। अब वो आगे गया, अब फिर वो वापस ऐसे लौटने लग गया, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हो गया, तो फाइनल जीरो, इनिशियल 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हम लोग मान रहे हैं, जीरो। क्यों पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो मान रहे हैं, क्योंकि सवाल में कुछ बोला ही नहीं है। तो सवाल में कुछ नहीं बोला है, तो जनरली सवाल पढ़ के आइडिया लग जा रहा है कि इनिशियल बहुत सेपरेशन बहुत दूर होगी, ठीक है, क्योंकि इतनी एनर्जी से आ रहा होगा बहुत दूर से। तो चलिए लगा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, के इंटू में Q1 50E, कौन सा 50E इंटू में 50E, और कितना होगा इसका चार्ज, 2E अपोन में R, 2E अपोन में R। समझ में आ गया। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को कट भी कर सकते हैं, अगर जूल में चाहे मीटर में आंसर पाना हो तो एक इलेक्ट्रॉन को कट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो छोड़ो उतना, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दो, है ना। और सॉल्व करना, तो सॉल्व करने के लिए तुम्हें मैं दे रहा हूँ के की सब वैल्यूज पुट करना, ई की वैल्यूज करना, एक ई तो कट कर देना, मैं तो यही बोलूंगा यार तुम लोग को। एक ई को कट करोगे तो यही एनर्जी जो है जूल में बन के रह जाएगी। और सॉल्व वोल्व करने के बाद चाहे डेटा सब रखने के बाद और जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास, कितना मैं डेटा लिख के दे रहा हूँ, देख के दे रहा हूँ, 14.4 इंटू में, मैं देख लेता हूँ डेटा कितना है, 14.4 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 15 मीटर। ये देखो कितना कम डिस्टेंस से जाती है, बहुत कम डिस्टेंस से जाते हैं। क्लोजेस्ट अप्रोच, एक्चुअल में ये सब मेथड यूज किया जाता है न्यूक्लियस की साइज मेजरमेंट करने में। ये सब मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, न्यूक्लियस की साइज मेजरमेंट करने में, ठीक है। इसको हटा दूं, आई होप आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है, मजा आ रहा है वीडियो देखने में, आपको मजा आ रहे होंगे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत इजी भी करके समझा रहा हूँ। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। बढ़ते हैं, चलिए अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाम है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से बोलते हैं या फिर जानते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लोगों ने पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। ठीक उसी तरीके से उसका फोर्स से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है। ऐसे डिफाइंड कैसे किया जाता है, डिफाइंड मैं कर देता हूं कि इट इज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज is known as electric potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रियल में जिस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है ऑलवेज, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड होता है। जिस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइंड होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मैं इसको बोलूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना बोल के मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। रियल में एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता है,
तो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। जिस तरीके से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, उसी तरीके से चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आपके मन में आ रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है, पोटेंशियल क्या वही वाला है जो आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे हो बैटरी में देखा 10 वोल्ट का पोटेंशियल होता है, नहीं बोलते 10 वोल्ट की बैटरी होती है। आपके मोबाइल में कितनी वोल्ट की बैटरी लगी होगी, सोचो कितनी वोल्ट की बैटरी लगी होगी, मुझे भी आइडिया नहीं है। 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे होता है, 5 वोल्ट तक भी हो सकते हैं। तो वही वोल्ट, जो वोल्ट हम लोग यूज करते हैं, आपके सामने एक वॉच होगा आपके दीवार पे या फिर आपके घड़ी में, उसमें बहुत छोटे छोटे एक घड़ी जो है, घड़ी में तो बहुत छोटा सा एक बैटरी होती है, और आपके दीवार में जो घड़ी होती है उसमें 1.5 वोल्ट लिखा हुआ रहता है। आप देखना एग्जैक्ट डिजिट याद नहीं, तो वही वोल्ट है, उसी वोल्ट की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो उसमें कैसी एनर्जी आ जाती है उतनी, वो एक्चुअल है क्या, वो चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे, इसी चीज को कॉपी कट कर लेंगे। इट इज पोटेंशियल, it is change in potential difference, change in potential difference, change in potential difference per unit charge, per unit charge। चेंज करेंगे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने, तो कितना पर यूनिट चार्ज हुआ चेंज एनर्जी का, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है, इट इज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। ठीक है, बस सिंपल सा है ना। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे चेंज इन पोटेंशियल वो दो पॉइंट के बीच में होता है। कई सारे किताबों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अच्छा, हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट। तो कई सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सकता है। क्या आप समझ में आ गया आपको क्या मैं बोलना चाहता हूं। अब मैं कैसे इसको रिलेट करने वाला हूं वर्क डन से, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन से कैसे रिलेट करूंगा, किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। आप बोर्ड पर देखते रहिए, हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं। क्या आपको समझ में आ गया ये चीजें बेटे, हटा दूं इसको, चलो मैं इसको हटा देता हूं। जैसे देखिए कि स्टार्टिंग में एक चार्ज था Q1 और यहां पर था Q2, ये दोनों के बीच की दूरी कितना था, R1। हम लोग इसको क्या किए कि Q2 को हमने रिलीज किया, Q2 को हमने क्या किया, रिलीज किया। तो Q2 जाके कहां रुकेगा भाई बता, कौन सी दूरी पर, R2 दूरी पर। कौन सी दूरी पर, R2 दूरी पर। तो वो रुक गया R2 दूरी पर, यहां पर रुका नहीं, चल रहा है, लेकिन बहुत धीरे 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 चल रहा है। अब धीरे धीरे की, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कोई सा भी पोटेंशियल एनर्जी को फील कब होता है, कब फील करोगे, जब काइनेटिक एनर्जी बाहर से नहीं, उस सिस्टम की कोई काइनेटिक एनर्जी ना बहुत स्लोली 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 लेके जा रहे हैं, अनंत समय तक स्लोली स्लोली लेके जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, ठीक है, लेके गया। तो अगर आप ए से बी गए, अगर आप ए से बी गए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तुम बोलोगे कि सर वो तो अगर चेंज बोल रहे हो तो यूबी माइनस में यूए हुआ, चेंज बोल रहे हो तो क्या होगा, यूबी माइनस में यूए, है कि नहीं, यूबी माइनस में, ठीक है। अब जो है यूबी माइनस यूए तो हो गया, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो हो जाएगा यूबी माइनस में यूए। और कौन से चार्ज वो जा रहा है वहां पर, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक कौन से चार्ज जा रहा है, Q2 चार्ज, तो वो Q2 चार्ज हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आ गया, नहीं आया हुआ समझ में। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, तो पर यूनिट चार्ज का मतलब हुआ कि ये एक चार्ज जो है Q2 जो जा रहा है वो यहां से लेकर वहां तक गया,
तो उसी चार्ज पे वर्क डन हुआ। जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसे किया कि चलो मैं यहां से यहां तक में एनर्जी गई, मान लेते हैं कि ये 2 कूलम का चार्ज था। कितना कूलम का? 2 कूलम। ऐसे मान लो कि 2 कूलम का चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया। कितने तक गया? 2 कूलम का चार्ज इस पॉइंट से उस पॉइंट तक गया है। हम मान लेते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया 10 जूल का। कितना का चेंज हो गया? 10 जूल का चेंज हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 10 जूल का चेंज कितने में हुआ? 2 कूलम में। तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 का हुआ भाई। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हुआ? 5 का हुआ। क्योंकि 10 जूल जो खपत हुई एनर्जी, जो चेंजेस जो हुआ, वो कितने पर हुआ? कितने पर हुआ? तो भाई 2 कूलम पर। कितने पर? 2 कूलम पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना का आया? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में पर यूनिट चार्ज। अगर हम यहां पर Q2 की जगह पर सिर्फ Q लिखते तो और भी थोड़ा दिखने में अच्छा लगता। और भी दिखने में क्या लगता है? अच्छा लगता। समझ में आ रहा है बातें? तो इस तरह की चीजें डिफाइन की जाती है। तो देखो, क्या ये चीजें समझ में आ गया? ये ध्यान रहे कि अगर यहाँ पर कुछ हमने गलत कर दिया है तो यहाँ पर भी ये बी आ जाएगा ना, इसका भी आ जाएगा बी, ऐसे। ठीक है, मैंने थोड़ा गलत कर दिया पॉइंट इस तरह। चेंज इन पोटेंशियल, ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया समझ में? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। और चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस में इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल माइनस में इनिशियल पोटेंशियल। अगर हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा करें, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, अगर हम ऐसा करें कि 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 बी जो पॉइंट है फाइनल, उसको भी हम क्यू कर देते हैं, समझाने के लिए मैं क्यू लिया था। अगर मैं R2 दूरी को इन्फिनिटी मान लिया था तो पोटेंशियल एनर्जी बी पर कितना हो जाएगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी बी पर कितना हो जाएगा? 0। तो बी ए कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल आउट होके बी कितना हो जाएगा? यू ए अपॉन में क्यू। यू ए अपॉन में क्यू होगा कि नहीं? अगर चार्ज क्यू लिया है तो यू ए कितना हो जाएगा? यू ए हो जाएगा के Q1 इंटू में क्यू अपॉन में आर इंटू में क्यू। क्यू से डिवाइड किया ना, ये तो पोटेंशियल एनर्जी जो पहले तुमको लिखने के लिए सिखाया था, के Q1 इंटू में Q2। तो हमने Q2 की जगह पर क्या ले लिया है? सिर्फ Q लिया है। Q2 की जगह पर हमने क्या माना है? Q माना है। तो जब Q से डिवाइड करोगे तो सिर्फ क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा के Q1 बाई में R। तो यानी कि किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल, रियल में क्या लिखा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। रियल में क्या लिखा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर पोटेंशियल इनफाइनाइट पर 0 मान लिया जाए, अगर पोटेंशियल इनफाइनाइट पे 0 मान लिया जाए तो किसी पॉइंट पर अगर आपको लिखना है पोटेंशियल तो लिखा जाएगा के Q1 बाई में R। क्या लिखा जाएगा? के Q1 बाई में R। इट इज द बेसिक, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो, जहां पे हम लिखने जा रहे हैं ना, उस पॉइंट पे कितना चार्ज रखा है इससे कोई डिपेंड नहीं करता है। देखो, तुम किस पे लिख रहे थे? इस ए पॉइंट पे लिख रहे थे, तो ए पॉइंट पे क्या चार्ज रखा हुआ है? क्या ये डिपेंड किया? नहीं डिपेंड किया। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है क्योंकि वो कंबाइंड प्रॉपर्टीज होता है, वो सिस्टम की एनर्जी होती है। डेट्स बाई के Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R लिखते हैं। लेकिन सिर्फ पोटेंशियल अगर लिखना है किसी चार्ज के वजह से तो सिर्फ लिखा जाएगा के Q1 बाई में R। सिर्फ क्या लिखा जाएगा? के Q1 बाई में R। और ये सिर्फ एक बेसिक प्रॉपर्टीज है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे? के Q1 बाई में R का स्क्वायर। के Q1 बाई R का स्क्वायर। क्या बातें समझ में आ रही है? क्या बातें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है समझ में? तो समझो। तो यानी कि अगर हम जनरल पॉइंट की बात करें, कि जनरल पॉइंट की अगर बात करें, अगर हम जनरल पॉइंट की बात करते हैं, जनरल बातें, तो जनरली बात करते हैं तो अगर यहां पर एक चार्ज Q हो, हम जनरल बात करते हैं,
और दूरी हो r, और यहां पर आपको पोटेंशियल लिखना है P पॉइंट पर, तो लिखोगे कितना पोटेंशियल, के क्यू वाई में r। रियल में दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, रियल में दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, बट इंफिनिटी पर क्या हम लोगों ने माना है, जीरो। अगर इंफिनिटी पे अगर जीरो मान लिया है तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग इंफिनिटी पर जीरो क्यों मानते हैं, क्योंकि हम लोग ये सोच कर रखते हैं कि इंफिनिटी से चार्जेस लाई गई होगी, और इंफिनिटी पर कोई भी यहाँ से चार्ज रखो, और अमेरिका में एक चार्ज है भैया, इंफिनिटी है डिस्टेंसेज, तो सोचो कि कोई भी अट्रैक्शन कोई भी रिपल्सन क्या फील होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर, नहीं होगा, बहुत दूर है। तो बहुत दूर है तो इंफिनिटी पे हम लोग सब कुछ क्या मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वीपी इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर कैसे हुआ। अच्छा, इट इज कोर प्रॉपर्टीज, इट इज कोर प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज है ये, पोटेंशियल, कोर प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल चार्ज, कोर प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल चार्ज। हम जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं तो हम उस पॉइंट पर क्या चार्ज रखा हुआ, इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं देखते हैं, किसके वजह से, कितना दूरी पर हम जो चार्ज निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि बट पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी इज कंबाइंड, वो कैसा है, कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम में चार्जेज होते हैं, सिस्टम में क्या होते हैं, चार्जेज होते हैं, चार्ज नहीं होते, चार्जेज होते हैं। वो चार्जेज का पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, उस सिस्टम में क्या चार्जेज रखी हुई है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये इसको कभी कभी ये भी बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसको पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ही बोल देते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज भी बोलते हैं, पॉइंट चार्ज ही बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लोगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी बोल देते हैं। ये 3 पॉइंट आपको हमने बताया। पोटेंशियल निकालना तो क्या क्या हम लोग देखेंगे, कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज है, कहां पे रखा हुआ है। हम इसके और भी कुछ खासियत लिखने वाले हैं, कौन सा चार्ज है, कहां पे रखा, चलो लिख ही देते हैं। पोटेंशियल डिपेंड्स, कौन सी बात पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन क्या, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड डिस्टेंस, बस चार्ज एंड डिस्टेंस, और कोई बात पे आप नहीं सोचोगे, चार्ज एंड डिस्टेंस। ठीक है, और क्या लिख लेते हैं, क्यू को कैसे रखा जाए, क्यू को कैसे रखा जाए, प्लस के साथ या फिर माइनस के साथ, सोचो, प्लस के साथ या फिर माइनस के साथ, दोनों के साथ है। अगर प्लस है तो प्लस रखिए, माइनस है तो माइनस रखिए, यानी कि चार्ज केप्ट विद साइन, SIGN, साइन, चार्ज केप्ट विद साइन। ठीक है, चार्ज केप्ट विद साइन। चलो इसको हटा देता हूं, मैं दूरियां बढ़ाऊं, देखा तुम लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती है तो पोटेंशियल कम होता है या फिर ज्यादा हो जाता है, दूरियां बढ़ती है तो कुछ लोग बहुत पोटेंशियल हो जाता होगा, साला कहाँ चला गया, है कि नहीं, कहाँ चला गया, तो पोटेंशियल बढ़ जाता है कभी कभी, और कभी कभी अगर पोटेंशियल कम भी हो जाता है, कभी कभी पोटेंशियल कम हो जाए, चले गए, अच्छा हुआ, है कि नहीं। तो उसी तरीके से चार्जेस भी हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ और अगर दूरियां बढ़ा रहे हो, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ और दूरियां बढ़ा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज हुआ दूरियां बढ़ा रहे हो, तो पोटेंशियल कम होगा या फिर ज्यादा होगा, सोच के बताओ, पोटेंशियल कम होगा या फिर ज्यादा होगा, तो कम होगा। क्यों, क्योंकि जब R बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात ऊपर पॉजिटिव है, तो क्या होगा, कम होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है और पोटेंशियल R आप बढ़ा रहे हो, R आप बढ़ा रहे हो, तो फिर क्या होगा,
बताओ क्या होगा फिर? तो पोटेंशियल भी बढ़ेगी। सेम एज पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, सेम एज पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। ओके, चलो ये कैसे क्वांटिटी है सर? ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है सर? यूनिट क्या होगी बताओ? यूनिट यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है ना, यूनिट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नहीं, कैसे हो यार बताओ? ये हो जाएगा जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। याद आया? जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को एक बहुत अच्छा सा नाम बोला गया। नाम क्या था? वोल्ट। वोल्ट। और इसको कैपिटल बी से भी लिखते हैं। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। अब याद आया? 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये 10th में पढ़ते थे हम लोग। ये वोल्ट हो जाता है, यूनिट हो जाता है वोल्ट। तो इसको हटा देता हूं, है कि नहीं? अब लिखो रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सबको एक साथ देखते हैं किस तरीके से कनेक्टेड है। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या लिखते हैं? लिखते हैं के क्यू बाई में आर, के क्यू बाई में आर। और क्यू को कैसे रखेंगे? साइन के साथ। प्लस हो तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। अब देखते हैं रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुमने देखा है रिश्ता क्या कहलाता है? देखा होगा तुम लोगों ने। चलो आप सर भटका देते हो पढ़ने से। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। देखो पोटेंशियल तो हो जाएगा क्या? ए माइनस में बी बी लिखेंगे तो लिखूंगा यू ए माइनस में यू बी, है कि नहीं? ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पर यूनिट चार्ज लिखेंगे ना, सिंपल सी बात है। पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यू ए माइनस में यू बी अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे? कितना चार्ज है बी ए माइनस में बी बी। देखना समझना कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चाहिए किसी दो पॉइंट के बीच में, किसी दो पॉइंट के बीच में, और अगर आपको पोटेंशियल पता है, अगर आपको पोटेंशियल पता उसी दो पॉइंट के बीच में, तो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी चार्ज को उस पॉइंट से उस पॉइंट तक लेके जा रहे हो, वो चार्ज से क्या कर दो? मल्टीप्लाइड कर दो। तो जब मल्टीप्लाइड करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चला जाएगा। क्या आ गया समझ में? हम मान लेते हैं कि ए जो है वो क्या है? इनिशियल पॉइंट है। ए जो क्या है? वो इनिशियल पॉइंट, जो भी चार्ज को जहां से भी लेके जाए, ये इनिशियल पॉइंट है। और बी क्या है? फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ओके, अगर आपको वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए, अगर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए तो आप क्या लिखते थे? यू ए माइनस में यू बी लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे। तो इसका मतलब कि अगर आपको वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए और आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता है, तो क्या पोटेंशियल पता है? बिल्कुल सर। तो क्या से मल्टीप्लाइड कर दो? चार्ज से मल्टीप्लाइड कर दो तो अपना काम हो जाएगा। देखो ये इनिशियल है, ये इनिशियल है, ये कैसा है? इनिशियल। और ये कैसा है? फाइनल। तो हम जिस तरीके से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी करते थे, उसी तरीके से सेम, ध्यान कान खोल के सुन लो, उसी तरीके से चार्ज इनटू में इनिशियल पोटेंशियल माइनस में फाइनल पोटेंशियल लिखेंगे, तभी ये हो पाएगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को ऐसे भी लिखा जाता है। क्या है समझ में? अगर तुम्हें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चाहिए,
तो आपको तो मैं कितना बार बोला हूं कि भैया जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखा वो तो सही है, नहीं तो क्यू। अब क्या लिखेंगे पोटेंशियल का टर्म्स में, इनिशियल माइनस फाइनल के फाइनल माइनस इनिशियल, बोलो फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल लिखना पड़ेगा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन लिखना हो तो Q इंटू में फाइनल पोटेंशियल माइनस में इनिशियल पोटेंशियल लिखा जाता है। दिस इज द बेसिक। न जाने इंडिया में लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इसमें प्रॉब्लम है। इंडिया में न जाने कितने स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको किसमें प्रॉब्लम है, इसमें, ओनली इसमें माइनस प्लस का फर्क नहीं पता चलता है। माइनस प्लस का फर्क ही नहीं पता चलता है, कहां पे माइनस है कहां पे प्लस। तो क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे हमने लिखा है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो तो, अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो तो क्या करेंगे, सोचो सोचो। चार्ज है, चार्ज को मूव कराओगे तभी तो डिफरेंस आएगा गधे। तो चार्ज को जब मूव कराओगे तो क्या लिखेंगे, इनिशियल Q इंटू में इनिशियल पोटेंशियल माइनस में फाइनल पोटेंशियल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में इनिशियल, ये तो सर याद आपने करवा दिया था, इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में Q इंटू में फाइनल पोटेंशियल माइनस में इनिशियल पोटेंशियल। सिंपल, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो ऐसे, इसको हटा दो ना, पक्का ना, ओके। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, कौन ना होते, यूबी नहीं होता, यूबी क्या होता, जीरो। मतलब इनफाइनाइट अगर एक केस ले लेते तो बीबी क्या हो जाता, किसका बीबी, बीबी क्या हो जाता, पोटेंशियल एट बी पॉइंट जीरो। ये भी हो जाता जीरो, ये भी हो जाता जीरो, और क्या क्या जीरो हो जाता, ये भी हो जाता जीरो। तो हम क्या लिखने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं कि अगर तुमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो Q इंटू में आप चाहो तो V ये भी लिख सकते हो। तो यानी कि जनरल फॉर्मूला की बात करें तो हम लोग U इजिकल टू में Q इंटू में V भी लिख सकते हैं, सिंपल। अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल मालूम है और आपको ये भी मालूम है कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। तो और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो का मतलब इनफाइनाइट पे पोटेंशियल भी क्या, जीरो। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, समझ में आ गया। आप उसी तरीके से सारे चीज को लिख सकते हैं, कुछ कोनो बड़ी बात नहीं है भाई। तुम लोग फालतू में डर रहे हो, क्या कोई इसमें है टफ वाली बात, पहाड़ चढ़ने वाली की पहाड़ चढ़ना साला कैसे समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको बता दिया। अब क्या इसको हटा दूं, हटा देता हूं। जैसे देखो एक चीज है, कहा जाता है कि अगर अगर क्या, मैं इसको समझा देता हूं पहले। इसे देखो कि एक है यहां पर लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल मतलब ऐसा है कि यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो ये कैसा हुआ, लोअर पोटेंशियल। और यहाँ पर 10 वोल्ट है और ये कैसा है, हायर पोटेंशियल। और यहाँ पर प्लस 2 कूलम का चार्ज है। एक और हम ले लेते हैं, यहाँ पर 2 वोल्ट है और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को लोअर पोटेंशियल। और यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर क्या होगा, हायर पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर कौन सा चार्ज है, माइनस में 2 कूलम का चार्ज। जब 2 कूलम का चार्ज मान लीजिए कि जा रहा है इधर में, जा रहा है इधर में, इस तरीके से जा रहा है इधर में, मान लिया जा रहा है इधर में, ऐसा मान लेते हैं। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रही है, कहां जा रही है, लोअर पोटेंशियल से हायर। अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रही है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में,
तो इसकी एनर्जी पे चर्चा करें। इससे किस पे चर्चा करें? एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? इनिशियल एनर्जी ये तो Q इंटू में B, तो Q कितना है? 2 इंटू में B कितना है? 2, तो कितना हुआ? 4 जूल की। फाइनल एनर्जी कितना है? Q इंटू में फाइनल, इनिशियल लिख देते हैं, फाइनल लिख देता हूं। तो Q इंटू में VF, तो Q जो हो जाएगा कितना? 2 कूलम, और V जो हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा? क्या इसमें तुम्हें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। शायद तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो 2 पॉइंट है, तो ये इनिशियल माइनस फाइनल लिखना था, चाहिए था आपका। ठीक है, तेरी बात मैं समझ गया। 4 माइनस में 20, या 20 माइनस 4, कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ ना? ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिखा थोड़ा फीलिंग करने के लिए। ओके, चलो मैं इसको भी करता हूँ कि एक नेगेटिव चार्ज है और वो जा रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। कहाँ जा रहा है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा है। हम जबरदस्ती भेज रहे हैं उसको, तो तुमको जाना पड़ेगा। मतलब नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में। कहां से कहां? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। अब देखो, अगर ऐसी बात है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? तो माइनस में 2 इंटू में 2, तो कितना हुआ? माइनस में 4 जूल। और फाइनल कितना हुआ बेटे? बताओ तुम जल्दी से, कितना हुआ? कितना हुआ? माइनस में 2 इंटू में 10, तो कितना हो गया? माइनस में 20 जूल। एनर्जी बढ़ी कि घटी? एनर्जी बढ़ी कि? एनर्जी देखो, इसमें एनर्जी बढ़ गई। देखो एनर्जी बढ़ गई, देखो 4 जूल से 20 जूल हो गया। एनर्जी क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। 4 जूल से क्या हो गया? 20 जूल। एनर्जी इंक्रीज कर गई। इसका मतलब अगर कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल में से हायर पोटेंशियल में जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। वाइस वर्सा, अगर कोई चार्ज हायर, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाती है तो उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। चलो इसको देखते हैं। ये देखो, ये तो कम हो गई, पहले ज्यादा था, -4 जूल था। किसी किसी तो लग रहा हो कि -4 जूल तो कम है, बाद में तो 20 हो गया। ऐसी बात नहीं भैया, माइनस में उल्टा चलता है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, बाद में कम हो गई। उल्टा, अगर नेगेटिव चार्ज है और वो मूव करा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है और मूव कर रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। वाइस वर्सा क्या होगा? अगर कोई चार्ज, नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाती है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो 100 बात की एक बात, अगर पॉजिटिव चार्ज है लोअर पोटेंशियल से हायर में जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है लोअर से हायर में जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। सिंपल, मैं फास्ट बोल दिया, आई नो। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके स्टेटमेंट हम लिखवा देते हैं। नोट कर लिया? चलो तो इस बात को लिख लेते हैं कि इफ पॉजिटिव चार्ज, इफ पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, then its potential energy, potential energy increases and vice versa। vice versa मतलब क्या?
वाइस वर्सा मतलब क्या, उल्टा, हायर से लोअर में आएगी तो डिक्रीज करेगी। दूसरा पॉइंट में, अगर नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, then its potential energy decreases and vice versa. ओके समझ में आ गया। अब तुमसे मैं बोलता हूं, एक सवाल करता हूं, ए चार्ज मूव फ्रॉम, एक सवाल लिख देता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। ए चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, then its potential energy option number A increases, option number B decreases, option number C maybe increases, or maybe decreases। डी ऑप्शन खुदा जाने ना, खुदा जाने मतलब भगवान भरोसे। ओके, कुछ लोग होते हैं भगवान भरोसे होते हैं, कौन सा बताओ, खुदा जाने, कंफर्म, खुदा जाने, बताओ। ए चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो हायर से लोअर आएगी तो डिक्रीज करेगी। ओके, हायर से लोअर आएगी अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो, नेगेटिव चार्ज हुआ तो इंक्रीज करेगी। ये तो कुछ बोला ही नहीं चार्ज के बारे में, तो बताओ कौन सा ऑप्शन। तो जो लोग भगवान भरोसे थे उनका क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा भगवान भरोसे वाले को भी। आप ऐसा ना सोचे कि हो जाएगा भगवान भरोसे, कुछ नहीं होना जाना, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तभी सीखोगे, तभी भगवान भी साथ देगा तुम्हारा। नहीं पढ़ोगे नहीं सीखोगे, भगवान भी साथ नहीं देगा, धोखा है भैया। तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये तो हर जगह पे धोखा मिलेगा, समझ गए कहाँ कहाँ धोखा मिलेगा, तो पढ़ो। इसको हटा देता हूं, लिखवाना भूल गया था, वो भी लिखवा देता हूं नोट में करके, कि पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर बहुत सारे चार्जेज हों, जैसे आपको याद है Q1, ओके Q1 R1, फिर कैसे कैसे करो सिस्टम में Q2 R2, चाहे R1 है, और चाहे यहाँ पे Q3 R1 है, R ले लेते हैं ना, R1 क्यों लेते, तो बहुत सारे चार्जेज है। तो नेट पोटेंशियल एक P पॉइंट पे लिखूंगा, P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल BP, नेट पोटेंशियल इनफाइनाइट पे हम लोगों ने क्या मान लिया, जीरो, बार बार कहना नहीं पड़े, इनफाइनाइट पे हम लोगों ने क्या मान के रखते हैं, जीरो। तो क्या हो जाएगा, के Q1 बाई में R प्लस में के Q2 बाई में R प्लस में के Q3 बाई में R। इसमें कोई आपको पेयर बनाने का लफड़ा नहीं है, इसमें कोई आपको पेयर बनाने वाली लफड़ा नहीं है, वो सिंपल से आप ऐसे डायरेक्टली वे में लिख सकते हो, के Q1 बाई में R प्लस में के Q2 बाई में R प्लस के Q बाई में के Q3 अपॉन में R। क्या समझ में आ गया आपको, आ गया होगा समझ में, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, आ गया होगा समझ में। हटा दो इसको, कंफर्म हटा देता हूं, चलो
एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना सिखाया। अब 2-3 सवाल बढ़िया बढ़िया सवाल देखने वाले हैं। अब वो कॉन्सेप्ट है बहुत बेसिक सा, लेकिन कॉन्सेप्ट इस तरीके से जबरदस्त क्लियर कराएगी ना कि आपको वो हमेशा याद रहेगा। तो इसलिए कुछ सवाल को करना हमें जरूरी है। तो सवाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, A+5 कूलम्ब चार्ज। तो सवाल आपके सामने है, मैंने लिख दिया थोड़ा जल्दी में, है कि नहीं। तो क्या है देखो, +5 कूलम्ब चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 20 वोल्ट, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू 30 वोल्ट, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या तुम कर सकते हो? करो, स्क्रीन को पॉज कर लो, करके दिखाओ। कर लिया? दिखा दो। देख लिया मैंने, गलत है। सही भी है, तुम्हारा सही है, उसका गलत है। करें, देखो क्या बोला है, एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल, क्या Q इंटू बी फाइनल माइनस में बी इनिशियल। तो Q कितना है, 5। फाइनल कहाँ ले गया, ए से बी, तो फाइनल तो ये हुआ ना बी। तो 30 माइनस में 20 कितना हो गया, 30 में से 20 किया 10, प्लस का 50 जूल। और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या लिख दिया हम लोगों ने, कंजर्वेटिव। तो वो कितना हो जाएगा, माइनस में 50 जूल। कोई बोले कि सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। देखो तुमको निकालना है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, तुम ऐसे किया, Q इंटू में कंजर्वेटिव से निकालते हैं तो क्या करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल कितना है 20 माइनस फाइनल कितना 30, कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू 5 रख दो, और 20 में से 30 किया तो 10, माइनस 50 ही तो आएगा, माइनस में 50 आएगा। ओके, क्लियर। और अगर ये -5 कूलम्ब चार्ज होता तो माइनस रख देते हैं यहाँ पे, तो ये -50 जूल आ जाता, और ये प्लस का 50 जूल आ जाता। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से मैंने इसका आंसर भी निकाला है। हटा देते हैं इसको, एक ऐसे टाइम पास सवाल करते हैं। यहां पर Q है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, ठीक है। और ये L दूरी है, और यहां पे पूछा है कि फाइंड पोटेंशियल एट P, बोलता हूं P ज्यादा अच्छा लगता है देखने में ना, P पॉइंट, फाइंड पोटेंशियल एट P पॉइंट। कैसे करोगे पोटेंशियल एट P पॉइंट पर, करो तुम लोग, सॉल्व करो। कर लिया? चलो देखो, बीपी पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो ये दूरी हमको निकालना पड़ेगा। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा ये डायगोनल कितना हो जाएगा इससे, एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। डायगोनल अगर कोई बोले कि डायगोनल कितना हो गया, एक काम इसको हटा देता हूं, डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल तो वो हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट में 2l। लेकिन हमको तो चाहिए डायगोनल, चाहिए कि सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए, क्योंकि सबसे इक्वी डिस्टेंस है, तो ये वाला पॉइंट चाहिए। तो ये वाला पॉइंट को कुछ नाम रख दूं, x बोल देता हूँ, ये भी x, ये भी x, ये भी x, x दूरी पर। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 2l अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा l अपॉन में √2। तो bp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहला समीकरण kq अपॉन में l अपॉन में √2, प्लस में kq अपॉन में l अपॉन में √2, प्लस में kq अपॉन में, देखते जाओ कितना आसान है, l अपॉन में √2 प्लस में kq अपॉन में l अपॉन में √2। फिर तुम बोलोगे कि सर ये तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ कर सकते हैं। बीपी इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4kq √2 अपॉन में
L, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर दो नेगेटिव चार्ज होता, कोई सा भी, ये चाहिए चाहिए, दो नेगेटिव चार्ज होता, अगर क्या होता, दो नेगेटिव चार्ज, तो पोटेंशियल क्या हो जाता, जीरो हो जाता, क्योंकि दो कैंसिल आउट हो जाते। ये भी नहीं आया समझ में। अगर दो नेगेटिव चार्ज होता तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को एक दो कैंसिल आउट कर देते, जीरो हो जाता। मैं तुमसे बोलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या है, ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो क्या बोलोगे, जीरो। कैसे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, कैंसिल आउट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये कोई जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल भी जीरो होगा। कुछ रिश्ता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का, इसलिए मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से ऐसी कनेक्टिविटी बन सकती है। कोई बोल दे कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो ये जरूरी नहीं है, जीरो होता भी है कभी कभी, जीरो ना भी होता है। तो कई सारे रिलेशन है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। क्या आपको ये समझ में आया, हटा दूं इसको। अब करते हैं नीट के सवाल, दो तीन नीट के सवाल करेंगे, मस्त आज का फिर लेक्चर एंड करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा लेक्चर। तो अभी नीट के सवाल कर लेते हैं। तो नीट के सवाल के लिए क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे बोर्ड पर, है कि नहीं, आप नोट करिएगा उसको। सवाल जो है आपके सामने बोर्ड पर है, क्या लिखा हुआ है, एज पर द डायग्राम में पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ, चलो प्लस क्यू का ओरिजिन में रखा है, वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट है 0, a टू अनदर पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट a, 0 अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी। तो बोला है कि वर्क डन क्या होगा, तो तुम लोग करो पहले इस सवाल को, वर्क डन क्या होगा बताओ। तो वर्क डन क्या होगा, ये जो है यहाँ पर क्यू चार्ज है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से है प्लस क्यू चार्ज, और ये 0, a है और ये a, 0 है, और तुम चार्ज को लाए हो यहाँ से यहाँ, तो वर्क डन क्या होगा। वर्क डन में एक्सटर्नल एजेंट पूछ रहा है या फिर वर्क डन में कंजर्वेटिव में पूछ रहा है, इस सवाल में कुछ क्लियर नहीं किया है। क्या यहाँ पर पोटेंशियल कितना था, पोटेंशियल के हेल्प से करेंगे। तो सर के क्यू बाई में ए, क्यों, क्योंकि ए दूरी था। यहां पर पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई में ए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इस चार्ज को तुम ऐसे घुमा के पूरी दुनिया में घुमा के भी यहाँ पे रखेगा तो भी वर्क डन जीरो का लाएगा। मैं मानता हूँ तुम थक गए होगे, गाड़ी से लेकर गया तो गाड़ी की एनर्जी खपत हुई, कोई हवाई जहाज चलाया यहाँ पर तो हवाई जहाज का पेट्रोल खर्च हुआ, लेकिन फिजिक्स में उसको वर्क डन जीरो मान रहा है क्योंकि सेम पोटेंशियल पे लेके गए। ऐसे कभी कभी इक्वी पोटेंशियल बोलते हैं, ऐसे सरफेस क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल। अगर मैं बोलूं कि वो यहां से यहां ए दूरी पर लाता तो वर्क डन जीरो, यहां पे लाता तो ए दूरी पर जीरो, यहां पे लाता तो ए दूरी पर जीरो, यहां पे लाता ए दूरी पर तो जीरो। मतलब ए के पूरे दूरी पर अगर तुम लेकर जाते तो सबका सब वर्क डन क्या हो जाता, जीरो हो जाता। ऐसे सरफेस से जहां पर, अच्छा क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सेम, यहाँ पे पोटेंशियल सेम, यहाँ पे पोटेंशियल सेम, यहाँ पे पोटेंशियल, सब जगह पोटेंशियल सेम है, तो इक्वी पोटेंशियल है। क्या है, इक्वी पोटेंशियल, तो उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। खैर इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस सिंपल सा बता रहा हूँ। ऐसे कोई पूछे इक्वी पोटेंशियल आपको बताना पड़ेगा। खैर इक्वी पोटेंशियल को और भी एक्सप्लेन करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में, तभी तो फिलहाल इतना तक ही। क्या आपको समझ में आया, अगले सवाल करते हैं अगले सवाल। तो अगला सवाल आपके बोर्ड पर है, क्या लिखा हुआ, 4 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू 2q आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। द रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज जीरो। मुझे लगता है तुम कर दोगे, ऑप्शन 4 दे दिया है। ये क्या है, स्क्वायर है, साइड नहीं दिया, क्यू है, माइनस क्यू है, 2q है और ये -2q, कुछ इसी तरीके से है ना। मैं देख लेता हूं एक बार, कैपिटल Q माइनस क्यू प्लस
2Q और ये कैपिटल Q है। बोलता है कि स्मॉल q और कैपिटल Q में क्या रिलेशन है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। तो पोटेंशियल P पे जीरो होना चाहिए। ये साइड L है, अभी तो एक सवाल किया था, तो क्या मैं इसको लिख दूं L अपन में √2 डायरेक्टली लिख देता हूं, है ना, सारे के सारे L बाई कर लेते हैं सॉल्व। तो नीट का सवाल है ये सब। तो माइनस में KQ अपॉन में L अपॉन में √2, तो उसको माइनस में KQ L अपॉन में √2 प्लस में K इंटू में 2Q अपॉन में L अपॉन में √2 और माइनस में K इंटू में 2Q अपॉन में L अपॉन में √2 इजिकल टू में जीरो। L अपॉन में √2 सब के सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। निकालो तुम लोग आंसर जल्दी से स्क्रीन पॉज करके। फिर K भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में Q प्लस में 2Q और माइनस में 2Q इजिकल टू में जीरो। और क्या हो सकता, ये प्लस है यार, प्लस है, तो 2Q में से Q गया, Q हो गया, और यहाँ पर भी ये Q हो गया इजिकल टू में जीरो। कैपिटल Q इजिकल टू में क्या हो गया, माइनस में Q। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए वाला। समझ में आ गया, साइन गलत होगा तो फिर तो गलत तो होना ऑब्वियस बात है। तो Q इजिकल टू में माइनस, समझ में आ गया आपको। क्या करें, हटा दे, क्या आपसे हो गया था, तुमसे पूछ रहा हूँ भैया, हो गया था क्या, नहीं हुआ था, करो ना, नहीं हुआ था करो, स्क्रीन को पॉज कर लो। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड वाले बच्चे क्या सोचते हैं कि बिना सवाल किए हुए थ्योरी कर करके अच्छे नंबर आ जाते, नहीं आते हैं। जिनके अच्छे नंबर बोर्ड में भी आए, जब नीट जी वाले तो बच्चे करते हैं, मुझे पता है। और अगर आप ये सोचो सिर्फ थ्योरी पढ़ के अच्छे नंबर ले आए तो मुश्किल है। फिजिक्स में लास्ट 4-5 साल का सवाल उठाकर देख लो, क्वेश्चंस पेपर उठाकर देख लो, तो आपको आइडिया लग जाएंगे। तो सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप थ्योरी जितनी मेहनत से कर दो, थोड़ी बहुत और मेहनत कर दो, फिर आपके हाथ में सब नंबर हो जाते हैं। जितने बोर्ड के नंबर सब आपके हाथ में, 90%, 95% सब आपके हाथ में। इन कब, फिजिक्स में जब आप एग्जाम्पल के साथ साथ थ्योरी दोनों करते हो तब। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी कर लिया और ये सॉल्व एग्जाम्पल नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी। डीपीपी करो, डीपीपी स्पेशली डिजाइन है बोर्ड के लिए, ऐसे मेहनत नहीं लगा उसमें, बोर्ड के सवाल डाले गए हैं उसमें, करके देखो। थ्योरी कॉपी बनाओ, कॉपी में उसको नोट करो, वो कॉपी बहुत काम करने वाली है आगे जाके। एक और आगे का सवाल करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते आपका हम। सवाल है बोर्ड पर, आपको दिख गया होगा, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने किया था। फिर से सवाल है, मैंने आपको उस समय बताया था कि इसके और भी मेथड हो सकते हैं। दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। सवाल नोट कर लो, नोट कर लिया सवाल, चलो मैं सवाल को कर देता हूं। मार्कर की इंक खत्म होने वाली है लगता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर होने वाले हैं। ए है, बी है, शायद ये सी है, चाहे ये पॉइंट डी हो, ये क्यू है, माइनस क्यू है, एल है और ये एल है। तुम सोचो, ये क्यू को यहां से यहां लेकर गया, अब ये स्ट्रेट लाइन वाले याद है, स्ट्रेट लाइन वाले है ना पहला सवाल में। तो एक काम करो ना, वर्क डन बाई पूछा है, एक्सटर्नल पूछा चाहे इंटरनल पूछा, चाहे जो पूछ दे, तो कैपिटल क्यू और डी पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस में सी पॉइंट पे पोटेंशियल, तुमको करना पड़ेगा ये, इसको तो समझ में आ गया। कंजर्वेटिव का पूछा है तो ये, एक्सटर्नल का पूछा है तो उल्टा। तो डी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालोगे, के क्यू बाई मेल माइनस में के क्यू बाई मेल, जीरो होगा यहाँ पे पोटेंशियल, क्योंकि इससे भी एल दूरी पर है, इससे भी एल दूरी पर है, और क्यू को तो टेंशन ही खत्म हो गया, जीरो हो गया तो एक पॉइंट वाला निकाल लो। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप लोग करना, आंसर मिलाना, आपके पास तो सवाल है ऑलरेडी। तो आज का लेक्चर फुल कॉन्सेप्ट था किस पे, पोटेंशियल पे डेडिकेटेड था। कल के क्लास में हम और भी इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन करेंगे कि डिस्क के कारण कितना पोटेंशियल निकलता है, रिंग के कारण कैसे निकाला जाता है, सारी तमाम चीजें, और इसको कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे कनेक्ट करेंगे ना, वो भी बड़ा जबरदस्त है। तो आपको अगर टाइम मिले तो आप पढ़ लेना, वहां पे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या कहलाता है 11th क्लास में, तो ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपको समझने में,
है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के आसपास में कहीं आपको मिलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, तो और भी समझ में आएगा। अब डीपीपी को करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे लेक्चर को देखते रहिए। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है rcp@gmail.com, है कि नहीं। ऑल दी बेस्ट।